मगर रविंद्र जी, आज मायावती जी ने सबसे ज़्यादा अटैक समाजवादी पार्टी पर ही किया है। नीलम मैम ने भी यही बात बोली कि अब तो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराहट आ जाएगी सपा मुखिया के चेहरे पर क्योंकि अब आसानी से सीट शेयरिंग हो जाएगी। जो कांग्रेस अभी तक प्रयास कर रही थी कि बसपा शामिल हो जाए इंडिया गठबंधन में, अब उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो नहीं शामिल हो रही हैं। तो साफ तौर पे सपा को अब ज़्यादा सीटें पर आराम से अब मिल सकती हैं, कांग्रेस को भी अच्छी खासी सीटें मिल जाएँगी। आप इसको कैसे देखते हैं सर? क्या इससे फ़ायदा होगा या फिर मायावती जी जो मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा उतार सकती हैं, सपा के वोट ज़्यादा काट सकती हैं, तो इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है? आप कैसे देखते हैं इस बात को? रवींद्र जी। सर आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। आकाश जी जी, सर। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सुश्री मायावती जी ने किया है, वो 4 बार की मुख्यमंत्री है, तो ऐसी अपेक्षा की ही नहीं जा सकती है। लेकिन अब क्यों किया, ये तो वही बता सकती है। भाषाई मर्यादा हम लोगों ने सीखा है और उस भाषाई मर्यादा में हम लोग जीवित हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी पर और हमारे आदरणीय नेता अखिलेश जी पर भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल मीडिया अभद्र भाषाओं का प्रयोग करती है, लेकिन कभी हम लोगों ने पलट के जवाब नहीं दिया है। तो हम उसी मर्यादा में रहना चाहेंगे, उसी मर्यादा में रहेंगे। और सुश्री मायावती जी से पूछना कि भाई क्या आप अपने भतीजे को ऐसा कह सकती हैं? तो अपने भतीजा माना था, वो मर्यादा को रखना चाहिए था। अब बात ये आती है, ये घटना एक शंका पैदा करती है कि या ऑपरेशन लोटस का ये एक्सटेंशन तो नहीं है, दूसरे फॉर्म में आया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बहुरूपिया है, कितने फॉर्म में आ सकती है कुछ मालूम नहीं है उसको। जैसे अमीबा नहीं होता है, अमीबा बटन क्षण क्षण बदलता रहता है, तो उसी प्रकार से हो सकता है ये ऑपरेशन लोटस का एक्सटेंशन हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई है। सबसे पहले तो क्या है, अगर खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो पूरे देश में दलित उत्पीड़न बढ़ा है। एनसीआरबी 22 की रिपोर्ट बताती है, और इस पूरे भारतवर्ष के दलित उत्पीड़न में 28% मामले खाली उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो निश्चित रूप से वह दलित समुदाय जो होगा, किन्हीं भी परिस्थितियों में नाराज होगा सरकार से। तो इस समस्या से निपटने के लिए हो सकता है उन्होंने एक नए प्रकार का एक्सटेंशन किया हो। खैर, ये एक स्पेकुलेशन है, लेकिन बीजेपी घबराई हुई है। एक ही बात मैं बार-बार कहता हूं, क्योंकि वो तो फिगर्स हैं, बदलेंगे नहीं, क्योंकि 28 में से 9 राज्य में सीमित हो गए हैं। और अगर भारत को 38 राज्यों के रूप में देखा जाए, तो 38 राज्य में 12 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा एक भी सीट बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग 100% है वहां पे, तो वहां तो बढ़ नहीं सकती। जी। अब भाजपा की जो सरकार थी, वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के कारण थी। अगर यहीं से उसकी लोटियां डूबती है तो भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। तो अगर दलित उत्पीड़न बढ़ा है तो इन्हीं 4 ही राज्यों में बढ़ा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप में है 28%। तो उत्तर प्रदेश हर चीज में टॉप करता था, इसमें भी टॉप कर दिया। तो इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है। तो इन 4 राज्यों में भी उसको अपनी जमीन हिलती हुई दिख रही है। तो इन 4 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी हिली, कहीं बढ़ने की संभावना है नहीं। इन 4 राज्यों में उसकी जमीन बहुत मजबूत थी। अगर वो जमीन हिलती है तो भारतीय जी। जनता पार्टी बुरी तरीके से बाहर होती है। तो उसके लिए एक नए फॉर्म की पॉलिटिक्स वो लोग कर रहे हो, ऐसा माना जाना चाहिए। रही बात बीएसपी की, बीएसपी 2019 में हम लोग के साथ में जुड़ी, 2014 में 0 संसदीय चुनाव में, 2019 में हमारे साथ जुड़े, 19% वोट पाके 10 सीटें। उसी के 3 साल बाद चुनाव होता है, 13% पाके 1 विधायक। तो निश्चित रूप से सुश्री मायावती जी को फायदा होता था, हमारे साथ रहती थी। अब उनको क्या समझा है, किसने समझाया है, कहाँ ईडी, कहाँ सीबीआई, जो भी होगा, तो अगर उनको इतना छोटा सा गणित नहीं समझ में आ रहा है इस स्टेज में, तो कहीं ना कहीं ये माना जाना चाहिए दबाव में है या ऑपरेशन लोटस के एक्सटेंशन पे हैं। बाकी निर्णय उनको लेना है।
क्योंकि कोई कहाँ से लड़ेगा, किसके साथ लड़ेगा, कैसे करेगा, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन